हम राजादे को देंगे, मुकेश का भाई है तो। वो कह रहे हैं कि असली उम्मीदवार हम ही है महागठबंधन। नकलिये को देंगे लेकिन लालटेन को देंगे हम। लालू यादव। अच्छा ये बताइए 10 तारीख को फैसला आने वाला है तेजस्वी यादव पर, जो दूसरे फेज में मतदान होगा वोटिंग, उससे एक दिन पहले ये जिसमें आरोपी बनाए गए हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, तो अगर चुनाव में वोटिंग से पहले बड़ा फैसला आ जाता, अगर जेल चले जाते तेजस्वी यादव, तब फिर आगे कैसे होगा सबका? उसका नाम नहीं जाएगा जेल हो, उसका नाम जेल नहीं जाएगा, वो आदमी ने जेल जाएगा। नीतीश कुमार को पलटू नहीं कहिएगा तब? पलटू नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार ठीक है, जो भी है सही क्या है। सैनी और ये दोनों मिल के अगर लड़ते तो यहाँ मुकाबला और बेहतरीन हो सकता था ना। पक्का गारंटी से जीत पक्की घोषित है, जैसे स्वर्ण सिंह को जीत पक्की किए थे ऐसे इसका भी जीत पक्की था, लेकिन गारंटी अब नहीं। सही बोल रहे हैं आप, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब ये जो कहना है तो कह देना चाहिए, भोज के बेर में कुम्हार काम तो आएगा नहीं सब्जी के लिए। बिहारी डरता है किसी से क्या? नहीं, हम बता नहीं सकते हैं ना, नहीं बता सकते हैं। अरे बिहारी हम बोले डरता है किसी से क्या? तब बताने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी कैसे लगता अच्छे है वो भी, अच्छे है वो भी। और मोदी? समय में वो मोदी तो और अच्छे है। ये वोट मांगेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। अफजल अली बैठ जाएंगे निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम दरभंगा में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कितनी शानदार सड़क है, फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही है। तो दूसरी ओर हम एक बाबा के साथ खड़े हैं और ये भैंस पर सवार हैं, और यही बिहार की पहचान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोड नहीं है, लेकिन ये किसान है और भैंस का दूध निकालते हैं, उसके बाद गांव में दूध को बेचते भी होंगे, अपना गुजारा भी करते होंगे। हम चुनावी कवरेज के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं। यहाँ से हम आगे जा रहे थे, हमने देखा कि एक गुमटी पर 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो हमें लगा कि इनसे बातचीत करना चाहिए। ये किसको समर्थन देते हैं, किसको वोट करते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम गांव की हकीकत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। तो शुरुआत इनसे ही करते हैं। इस बार किसकी सरकार बन रही है बाबा? किसकी सरकार? देखिए ये डर गई पहले। सरकार भाग रही है। आप बता दीजिए खाली किसकी सरकार बनेगी? देखिए ये भैंस भाग गई और ये शुभ संकेत नहीं है। भैंस का भागना अब ये कितना सही है कितना गलत, अब यहाँ पे बहुत लोग हैं, इनसे पूछते हैं एक एक करके। अब देखिए बाबा है यहाँ पर, भैंस भाग गई है। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार भाग रही है बिहार में? सरकार अभी नीतीश जी के भाग रहे हैं। तो ये बताइए, आप कहे कि राजद को वोट देंगे, लेकिन यहाँ तो महागठबंधन से दो उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी के भाई भी हैं और वो भी हैं। हम राजादे को देंगे, मुकेश का भाई है तो। वो कह रहे हैं कि असली उम्मीदवार हम ही है महागठबंधन। नकलिये को देंगे लेकिन लालटेन को देंगे हम। लालू यादव। लालू यादव। अच्छा ये हम समर्थन वाले को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ लालटेन को पहचान जानते हैं, जो ये लालू जी का चिन्ह है। हम उस लालटेन पर वोट देंगे और उस लालटेन को विजय बनाएंगे, उसी लालटेन से सब काम लेंगे। अच्छा ये सड़क वगैरह जो है नहीं बनी है? नहीं बनी है। पहले सड़क थी? पहले नहीं, बांध था। सड़क नहीं था। सड़क गोपाल जी कमला बलान बांध था। इस बार हम लोग उनके सांसद से खुशी हैं, गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर से। उस बेचारा को परमात्मा क्या ऐसा देन दिया जो इस क्षेत्र में आ गया और इतना फूल पुलिया दे करके हम लोगों को खुशहाल किया। भाई यहाँ गाड़ी से जा रहे थे, रुके हैं इनके पास, इनसे ही पहले पूछते, क्या नाम हुआ भाई आपका? सनी कुमार। क्या युवा हैं इस बार तेजस्वी यादव करेंगे, युवाओं की सरकार बनेगी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते हम। किसको वोट देंगे आप? वो हमारी मर्जी है ना, हमारी मर्जी। आप बताइए, कोई नहीं बता सकते हैं ना, अभी नहीं बता सकते ना। कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी, तेजस्वी, राहुल गांधी? वो अपने अपने स्थान पर सभी अच्छे हैं। अपने अपने स्थान पे सब अच्छा। आप बताइए, बताने में क्या? बिहारी डरता है किसी से क्या? नहीं, हम बता नहीं सकते हैं ना, नहीं बता सकते हैं। अरे बिहारी हम बोले डरता है किसी से क्या? तब बताने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छे है वो भी, अच्छे है वो भी। और मोदी? समय में वो मोदी तो और अच्छे है, मोदी भी अच्छे हैं। आप खुल के बोलिए, आप मोदी के समर्थक हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ लोग मोदी के हैं, कुछ आरजेडी के हैं, कुछ लोग बीजेपी के हैं, यानी मोदी को वोट देंगे? हाँ, मोदी को वोट देंगे। तब यही तो पूछ रहे थे आपसे। कोई नहीं, ठीक है, आप निकलिए। अभी और यहाँ पूछेंगे इनसे। बाबा आप बताइए, बाबा आपका क्या नाम है? हमारे नाम जुगल यादव। जुगल यादव। तो तेजस्वी यादव को ही जिता रहे हैं? हाँ, हाँ। आप भी बाबा? हाँ। सारे यादव जी हैं यहाँ पे, यही ना? यादव ने हम तत्मा है, तत्मा। अच्छा। हाँ, लेकिन राजद का हम सब दिन समर्थन। तो ये बताइए 10 तारीख को फैसला आने वाला है तेजस्वी यादव पर, जो दूसरे फेज में मतदान होगा वोटिंग, उससे एक दिन पहले
ये जिसमें आरोपी बनाए गए हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, तो अगर चुनाव में वोटिंग से पहले बड़ा फैसला आ जाता, अगर जेल चले जाते तेजस्वी यादव, तब फिर आगे कैसे होगा सबका? उसका नाम नहीं न जाएगा जेल हो, उसका नाम जेल नहीं न जाएगा, वो आदमी ने जेल जाएगा, उनका चिन्ह तो रहेगा। आदमी जेल में रहेगा तो फिर राजनीति कौन करेगा? नाम से राजनीति नहीं होगा ना। राजनीति करेगा फिर जेल से जीवन भर जेले में नहीं न रहेगा। कोर्ट बोला है, आरोप तय हो गया, अब खाली फैसला सुनाना बाकी रह गया। ठीक है। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो श्याम मुखिया हुआ सर। ये वीआईपी से हैं। बीजेपी का कट्टर आदमी थे, लेकिन उनकी मजबूरी में जाना पड़ रहा है। इसमें भी 2 गो सिंबल आप सोचते हैं नाव पर देंगे कि लालटेन पर। बताइए असली कौन है, लालटेन वाला है कि नाव वाला है? देखिए हम तो मला है, तो हम तो भाई नविये वाला है, दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा दिक्कत नहीं है। अभी असली पता करते हैं कौन है नाव, क्योंकि देख रहे हैं नाव वाले भी घूम रहे हैं यहाँ पे। एक साइड ये गौड़ापुरम ऐसी सीट है कि यहाँ पे बीजेपी से सुजीत सिंह हैं, लेकिन महागठबंधन से राजद ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है अफजल अली को, और वीआईपी से भी उतरे हुए हैं। ये राजद के समर्थक हैं, ये वीआईपी के हैं। अब कैमरे में देख के बताइए कि राजद वाले कह रहे हैं असली वो हैं, आप कह रहे हैं असली कौन? अब देखिए इस पर तो मला को समझ लो चटनी बना कर रखा गया है। अगर फिर बीजेपी में चले जाएगा तो बीजेपी जीत सकता है। हमको बीजेपी से भी कोई एतराज नहीं है, रोड बनाया है, पुल बनाया है। ये बताइए, मुकेश सैनी के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ज्यादा सीट इसलिए नहीं दिए हैं उसको, 15 सीट दिए हैं, कहा कि चुनाव के बाद फिर पलटी मार के मोदी के साथ जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है राजनीति में। चुनाव के बाद मुकेश सैनी भाग जाएंगे, कोई दिक्कत ये भी हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। सब मान लो स्वार्थ के, अगर स्वार्थ मिलेगा उधर सीट मिलेगा तो रहेगा, जीत जाएगा, नहीं मिलेगा तो हट जाएगा। कसरौल करकौली साइड गए थे 2 दिन पहले, अब पूरा सहनी का गांव था, कम से कम 100-200 सहनी से बात किए हैं। आप कैपिटल टीवी पे वीडियो देखिएगा, एक भी सहनी नहीं बोला कि हम देंगे मुकेश सैनी को वोट। कह रहा है कि सब बीजेपी को वोट दे। 20 साल से बीजेपी का वोटर है, अभी किसी का नहीं वोटर बने हैं, लेकिन मुंड बना रखे हैं। जैसे कि वीआईपी था पिछले 5 वर्षी में नाव के पास में, तो नाव को वोट दे दिए। अब देखते हैं आगे। डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पे क्या कुछ मजबूत स्थिति है? नहीं, इधर तो कम उम्मीद है कि इधर तो अफजल अली खान का ज्यादा वोट है। हाँ, मतलब टक्कर जो है वो गौड़ापुरम में सुजीत सिंह और अफजल अली के बीच है, उसी का पास होगा और बाकी का नहीं। आरजेडी के लालू यादव के जितने समर्थक हैं, जितने महागठबंधन के समर्थक हैं, वो सब अफजल अली के साथ जाएंगे। ऐसे में तो आप लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। तो अब नहीं होगा तो हम क्या करें? आपस में तो 2 आदमी है, अगर दोनों आदमी को देंगे तो एक आदमी पक्के सुजीत सिंह जी क्यों ऐसा क्यों करवाए? एक का नॉमिनेशन वापस करवा देते। बड़े करके बैठक करके करना चाहिए, छोटा आदमी थोड़ी बात मानेगा। हम लोग तो सोचते हैं एक ही आदमी को चाहे लालटेन में दो, पूरा समर्थन जीतेगा। वही बात है कि आप एक कैंडिडेट को बैठा देते। जैसे बीजेपी में अमित शाह जब दिल्ली आए, तो जैसे हम भागलपुर के बात करते हैं, तो वहां पे बीजेपी का 5 ठो लड़ रहा था, वो 4 को बिठा दिए और एक जो असली था वो लड़ रहा था। तेजस्वी यादव कई जगह पे ऐसा किए हैं, जहां पे 4 कैंडिडेट था वहां पे 3 को बिठा दिए। तो गौड़ापुरम में अगर नहीं बैठाए, भी मुकेश सैनी का क्षेत्र है ना, गड़बड़ हो सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु, कोई डर से नहीं बोलेगा। जायज बात बोल रहे हैं, गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको लालटेन को समर्थन दे तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, ये वीआईपी के समर्थक हैं, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो महागठबंधन के हैं वो आरजेडी को वोट कर रहे हैं, जबकि मुकेश सहनी और सहनी समाज को जो लोग समझते हैं, जानते हैं, उनका कहना है कि ये लोग बीजेपी के साथ पहले भी थे, आज भी बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। चुनाव के बाद सत्ता पाला बदल सकते हैं। अगर मान लो हम भी सोचेंगे हम जीते हुए में जाएं, आपसी में तो 2 आदमी है तो गारंटी हरा। नीतीश कुमार को पलटू नहीं कहिएगा, तब पलटू नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार ठीक है, जो भी है सही किया है। सैनी और ये दोनों मिलकर अगर लड़ते तो यहाँ मुकाबला और बेहतरीन हो सकता था ना। पक्का गारंटी से जीत पक्की घोषित है। जैसे स्वर्ण सिंह को जीत पक्की किए थे, ऐसे इसका भी जीत पक्की था, लेकिन गारंटी अब नहीं है। ये दुख है एक वीआईपी समर्थक का, क्योंकि एक जगह से जब एक ही गठबंधन से 2 उम्मीदवार इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित सी बात है कि कुछ कार्यकर्ता इधर जाएंगे, कुछ कार्यकर्ता इधर जाएंगे। तो इनसे बात की, अब इधर भैया लोग खड़े हैं और इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ भाई? राम भारत निषाद नाम हुआ। निषाद जी, देखिए एक मल्ला जी फिर मिल गए हैं। आप बताइए कि आप किसके साथ हैं? हम महागठबंधन के जो समर्थित प्रत्याशी संतोष सहनी जी हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आरजेडी सूची जारी की 143 में, उसमें गौड़ापुरम विधानसभा का जिक्र उसमें नहीं किया है, और ये चीज़ें आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। वीआईपी पार्टी के और महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई माननीय संतोष सहनी रहेंगे, इसमें कोई इटबट नहीं है। लेकिन भैया, नॉमिनेशन की जो तारीख थी वो वापस हो गई, अब कोई ऑप्शन नहीं है बैठने का। अब एक ही चीज हो सकता है कि घर में बंद कर दीजिए ताला लगा के, कोई बाहर ना निकले। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, घर में ताला नहीं, वो अपने साथ सहमति से माननीय संतोष सहनी जी के लिए वोट मांगेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं अफजल अली बैठ जाएंगे निश्चित रूप से
वो संतोष सहनी के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनके समर्थन में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी आएंगे, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से भी कोई आएगा, राजेश राम आएंगे। सभी लोग माननीय संतोष सहनी के ही लिए वोट मांगने आएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1-2 दिन में वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें कोई इटबट नहीं है, कहीं से कोई संकोच नहीं है। ये कितनी मतलब दिक्कत की बात है कि ग्राउंड पे एक और एनडीए पूरी ताकत लगा रहा है, 5-5 पार्टी है उनके साथ, और दूसरी ओर वीआईपी के भी समर्थक हैं, मुकेश सहनी के, संतोष सहनी के समर्थक हैं, और यहाँ पर जो है लोग वो तेजस्वी यादव के भी समर्थक हैं। असली उम्मीदवार कौन है? तो वो कह रहे हैं असली उम्मीदवार हम हैं। अफजल अली कह रहे हैं असली उम्मीदवार हम हैं। तो आप अपने ही लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना। आपके लोग आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, जीत जाएगी बीजेपी। ये असली कहानी तो यही है। कहते हैं सही बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब ये जो कहना है तो कह देना चाहिए। भोज के बेर में कुम्हार काम तो आएगा नहीं सब्जी के लिए, तो इसीलिए 5 दिन पहले कहेगा, तब न किसी कहेगा फलाने तरफ चलो। आप जब लोग कोई पूछता रहे कि कहाँ दोगे, तो हमको भाई ठिकाने, हमको खुद को नहीं ठिकाना है। समय जब खत्म हो जाएगा 2 दिन में आप सब मैनेज कर लीजिएगा जगह, कुछ नहीं मैनेज होगा। अब वो आएगा नेता तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। ये एक जगह की स्थिति नहीं है, 7-8 सीट है जहां कांग्रेस, और आप लोगों को पता होगा ये चीज कि आरजेडी लड़ रही है। लेकिन इस तरह से आपस में लड़िएगा तो फिर नुकसान तो होना है भाई। आपस में जो हम लड़ बैठे तो बाहर वाला देश तो निकालेगा, तो अगर आपस में लड़ रहा है तो जो जीता है वो जीतेगा, पक्के है। ये मुस्लिम यादव बेल्ट आप इसे कह सकते हैं, और इसलिए तेजस्वी यादव यहाँ बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि गौड़ा बोराम से क्या मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी बैठ जाएंगे आने वाले समय में, या फिर अफजल अली को बिठाया जाएगा? हालांकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब वोटिंग की तारीख बहुत नजदीक है और 6 तारीख को लोग वोट करने के लिए जाएंगे। अब देखना यह होगा क्या अंतिम समय में तेजस्वी कोई मास्टर स्ट्रोक चलते हैं या फिर सुजीत सिंह यहां से पहली बार विधायक बनते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।